आफ्टर कोरोना के बाद ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आत्मबोध हो रहा है कि ये पता लग रहा है कि हम क्या हैं, मतलब मेरा अपना अस्तित्व रियल क्या है, ये पता लग रहा है। इसी की वजह से लोगों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सभी लोगों में ये केस देखा जा रहा है। ये बेचैनी, ये डिप्रेशन, ये चिंता, सब सुख सुविधा होते हुए भी, इतनी फैसिलिटी होते हुए भी ऐसा क्यों है? क्योंकि ये टाइम आ गया है कि हम अपने बारे में जानें, ट्रुथ के बारे में जानें और हमारा अस्तित्व क्या है इसको जाने। ये प्रोसेस चलने में 21 से 22 दिन लग रहा है और ये इसके बाद जानने के बाद क्या हो रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा फंस जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, गुरु की तलाश कर रहा है। आपको मैं यहाँ क्लियर बता दूँ, किसी गुरु की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे इसमें जोन फेज़ आते हैं कि आप उसमें बस आपको फंसना नहीं है और सारे जोन को बस पार करना है। पार करते करते एक दिन आप अपने में ही मिल जाएंगे जो आप थे। तो आप अब यहाँ ये सोचेंगे जो मैं था वही जब मैं बन गया तो इससे फ़ायदा क्या है। लेकिन आपको यहाँ जो रिज़ल्ट मिलेगा, इसमें जो टाइम लगेगा, बहुत लोगों को बहुत टाइम लगता है, किसी को साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, सबका अलग अलग है। जैसे जैसे वो जोन ऑफ फेस को पार करते जाएंगे वो अपने से ही मिल जाएंगे। तो इस बार जो आप मिलेंगे अपने आप से, तो यहाँ आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, यहाँ आपको डिप्रेशन नहीं होगा, यहाँ आपको जो फोबिया था, किसी चीज़ से डर लगता था, वो ख़त्म हो जाएगा। आप सब फेस कर लेंगे, सब समझ जाएंगे। और आपको यहाँ कहने का होता है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन एक बार आ जाता है ऐसा जोन कि वहाँ लगता है, क्योंकि बहुत दिन से लोगों ने जो इल्यूज़न बनाया वो इल्यूज़न रियलिटी में तब्दील हो जाती है। लेकिन फिर भी उसे देखने के बाद भी आपको घबराना नहीं है। कुछ अगर दिख भी गया तो उस जोन को आपको पार करना है, क्योंकि इल्यूज़न अच्छा या बुरा हो उसकी रियलिटी हो सकती, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये समझाएगा आपको आत्मबोध, अध्यात्म, इनर वर्ल्ड के बारे में आप जब जानेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे, तो आपको ये मन के स्तर से, बुद्धि के स्तर से आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ ऐसे फैलाया गया है बाहरी दुनिया में। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारी असली जगत में जो हमारा अस्तित्व है, रूप है, वही ईश्वर का रूप है। इस तरह से समझना। उसके बाद फिर जब ये सारे फेज चले जाएंगे, आप अपने आप से मिल जाएंगे, तो आप लोगों से बहुत अच्छा बिहेव करने लगेंगे। हो सकता है पहले आपका नेचर बहुत रूड रहा हो, जैसे आपको बहुत गुस्सा और ये सब की प्रॉब्लम रही हो, लेकिन जब आप इस फेज को सारा समझ लेंगे, आत्मबोध आपको हो जाएगा, सारी चीज़ों को समझ के अपने में ही मिल गए। जैसे कोई लड़का है या लड़की है, उसका नेचर या बिहेवियर जो था वो वैसे ही रहेगा, वो और कुछ चेंज नहीं होगा। बस ये आपको जानकारी एक मिल जाएगी और जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे हर चीज़ को, तो आप भी सोचेंगे कि लोगों को चलो हेल्प करो, थोड़ा समझाओ, यूट्यूब के ज़रिए समझाओ, या फिर देखिए अपने आप फैमिली में समझाएंगे तो कोई नहीं समझेगा। फैमिली में आपको समझाना ही नहीं है, यूट्यूब में आप डाल सकते हैं। डालने के बाद जिसको ज़रूरत होगी वो खुद उसको कैच करेगा। आपको परेशान भी नहीं होना है कि कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि यूनिवर्स से मिली हुई जानकारी यूनिवर्स को लौटाना है। तो इसको आपको थम के, समझ के सब देखना है। इसमें टाइम लगता है और आपको ये सोचना है कि अगर इसमें मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पहले भी आपने क्या किया, ऐसा कुछ एक अलग तो नहीं कर लिया था, कई साल गुजर गए। तो ये जो हो रहा है, यूनिवर्स की जो चीज़ हो रही है, इसको होने दें शांति से। ये जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छाई के लिए हो रहा है, तो इसमें आपको साथ देना है।